गुरु प्यारी सास संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ संतों जी आप सभी निराकार मालिक की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो संतों जी, हमारा जो ये शरीर है पूरा इस सांसारिक तंत्र से जुड़ा हुआ है। हमें अपने इस शरीर को इस सद्गुरु के चरणों में लगाकर इसकी ही भक्ति करते चलना है। फिर हमें किसी भी परेशानी से कोई भयभीत नहीं कर सकता। तो संतों महापुरुषों जी, आज की साखी इसी पर है। तो चलिए न संतों जी, आज की नई साखी सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक फ़कीर था जो एक गांव में रहता था। एक दिन शाम के वक्त वो अपने दरवाजे पर बैठा था तो तभी उसने देखा कि एक छाया वहाँ से गुज़र रही है। फ़कीर ने उसे रोककर पूछा, तुम कौन हो? तो संतों जी, छाया ने उत्तर दिया, मैं मौत हूँ और इस गांव में जा रही हूँ क्योंकि गांव में एक महामारी आने वाली है। तो महापुरुषों जी, छाया के इस उत्तर से फ़कीर उदास हो गया और पूछा कि तुम कितने लोगों को मारने वाली हो और इस महामारी से, इस मौत से तुम क्यों मारने वाली हो? छाया के इस उत्तर से फ़कीर उदास हो गया और पूछा, कितने लोगों को मारना होगा इस महामारी में? तो संतों जी, उस गांव में महामारी फैली और लगभग 30,000 लोग मारे गए। संतों जी, फ़कीर अपने दरवाजे पर ही बैठ गया और सोचने लगा कि पहले तो केवल इंसान धोखा देते थे, अब ये मौत भी धोखा दे रही है। संतों जी, वो फ़कीर मौत के वापस लौटने की राह देखने लगा ताकि वह उससे पूछ सके कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। फिर क्या था संतों जी, जब कुछ समय बाद मौत वापस जा रही थी तो फ़कीर ने उसे रोक लिया और कहा, अब तो तुम भी धोखा देने लगी हो। तुमने तो बस 1000 के मारने की बात कही थी, लेकिन तुमने 30,000 लोगों को मार दिया। तो संतों जी, इस पर मौत ने जो जवाब दिया बहुत सोच समझने की बात है। मौत ने कहा, मैंने तो बस 1000 ही मारे हैं, बाकी के 29,000 तो भय से ही मर गए, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो संतों महापुरुषों जी, ये जो शरीर है हमारा, ये कभी कभी ऐसे भय में पड़ जाता है कि हम ना चाहते हुए भी अपना आपा खो देते हैं और इस शरीर को नष्ट कर देते हैं। तो प्यारे संतों जी, हमें इस भय से दूर निकलना है और मालिक के चरणों में रहकर सुख दुख में दोनों को समान मानकर हमें इसकी भक्ति करते जाना है। मनुष्य को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता है और वो है खुद मनुष्य स्वयं। इसलिए संतों महापुरुषों जी, हमें हताशा निराशा नहीं करनी है, सकारात्मक रूप से अपने सद्गुरु के चरणों में रहकर इसकी सेवा सिमरन सत्संग में लगे रहना है। तो प्यारे संतों जी, आपको ये निरंकारी साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो संतों जी, आगे हम ऐसे ही नई साखी में मिलते रहेंगे। तो बड़े प्यार से कहिए संतों जी, धन निरंकार जी।